जय माँ काली मित्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में। आज का विषय है हमारे इष्ट देव कौन हैं। जी हाँ, बहुत से व्यक्तियों के मन में ये सवाल होता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, हमें किसकी पूजा लगानी चाहिए, किसकी पूजा करने से हमें लाभ होगा, हमारे कार्य सिद्ध होंगे। तो इसी तरह की विषय को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। देखिए, इष्ट देव की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबके बारे में तो नहीं, मैं आपको अपने बारे में एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो कृपा है, जो असीम दया है, वो भगवती माँ काली और माँ दुर्गा की है। और ये दया और कृपा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे ऊपर बचपन से ही है। जब मैं छोटी थी तो मेरी जो माँ थी वो भागवत सुना करती थी। तो उस समय पे मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की या 8-10 साल की आप कह सकते हैं। तो उस समय पर उसमें एक जो संत आते थे वो ये कहते थे कि अगर आपको कुछ मांगना है ईश्वर से तो आप केवल भक्ति मांगिए। तो मैं छोटी थी, ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, और हमारे घर में सदा पूजा पाठ होता रहा है। मेरी माँ बहुत धार्मिक विचारों की थी, मेरी जो दादी थी वो भी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। तो बचपन से ही मैं ये सब देखती आ रही थी। तो मुझे कुछ नहीं आता था। मैं जब मेरी माँ पूजा करती थी तो मैं उनके साथ बैठ जाती थी। तो माँ भी प्रार्थना करती थी और मैं भी प्रार्थना करती थी। तो बस मुझे वही बात याद रहती थी कि मैं यही कहती थी, भगवान मुझे भी भक्ति दो, मुझे भी भक्ति दो। मुझे भक्ति का शायद उस समय अर्थ भी मालूम नहीं था। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भोलेनाथ को अपना इष्ट देव मान लिया। तो मैंने उनकी पूजा प्रारंभ की। तो लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, फिर मेरे ऊपर भगवती की दया कृपा जो है वो पूर्ण रूप से मुझे महसूस होने लगी। तो मैं भगवती की पूजा करने लगी और मैंने ये महसूस किया कि मैंने इष्ट तो भोलेनाथ को बनाया है, लेकिन मेरा जो भाव है, जो मेरा मन की जो भावनाएं हैं, वो भगवती माँ दुर्गा के लिए और माँ काली के लिए उत्पन्न होते हैं। तो मैंने उनकी सेवा लगाना प्रारंभ किया और उससे मुझे लाभ भी हुआ, मेरे बहुत सारे कार्य सिद्ध भी हुए। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस देव के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि आप 3-4 देवता की एक साथ पूजा करते हैं या आपके घर में पूजा की जाती है, जैसे कि हनुमान जी की पूजा की जाती है और भोलेनाथ की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, या फिर आपके घर के सदस्य ऐसे होते हैं जो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। तो उनमें से आप किसकी पूजा करेंगे, आप ये विचार करेंगे। तो आपको पूजा उनकी करनी है जिनके लिए आपके मन में भाव उत्पन्न हो, जिनका नाम लेने से आपको प्रसन्नता मिले, आप जिनके ध्यान में बैठना चाहें, वही आपके इष्ट देव हैं। और उनकी पूजा सेवा लगाने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जब तक आपके मन में भाव नहीं होंगे और बिना भाव के पूजा या भक्ति नहीं की जाती। जो सबसे पहला तत्व होता है पूजा पाठ का, साधना का, वो भाव ही होता है। और अगर आपका भाव जिस देव के लिए भी उत्पन्न होगा, वही आपके इष्ट देव होंगे। तो इसी तरह की एक समस्या मेरे सामने भी आई थी। एक बच्ची मेरे पास आई थी, तो उसने मेरे से ये प्रश्न किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो कुंडली होती है उसके अनुसार भी इष्ट देव होता है। तो उसने कहा कि मैं अपनी कुंडली लेकर एक जगह दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप किसकी पूजा करते हो। तो वो कहने लगी कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करती हूँ और वही मेरे इष्ट देव हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, आपको कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली के हिसाब से तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान गणेश हैं और उन्हीं की पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो उसने ये समस्या मेरे सामने रखी। तो मैंने उसको यही सुझाव दिया कि आपको भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा लगानी है, उन्हीं की पूजा करनी है, क्योंकि आप इतने समय से उन्हीं को साधते आ रहे हैं। और अगर आप अचानक से अपने इष्ट बदलोगे
तो आपको परेशानी होगी। और फिर वही बात है, जिसके लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न नहीं हो पाता तो हम उसकी पूजा कैसे करें। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की आगे जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। आपसे फिर मिलती हूँ इसी तरह की उपयोगी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए माँ भगवती आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रही। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।